चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जेएमएम का कहना है कि उनके जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चंपई सोरेन डूबती नाव में सवार हो रहे हैं, आगे चल करके उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। न्यूज स्टेट संवाददाता से सूरज कुमार ने जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर एक नजर। चंपई सोरेन को लेकर कयासों के जो बादल थे अब वो छट चुके हैं, यानी अब चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कल देर रात अमित शाह से उनके दिल्ली में मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद एक रोड मैप तैयार अब हो चुकी है कि चंपई सोरेन की मंशा क्या थी। हम सीधे बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता और केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी से। मनोज जी, आखिरकार ये कयासों के जो बादल थे वो अब छट चुके हैं, यानी आपके कदावर नेता चंपई सोरेन अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हम लोगों के लिए दुर्भाग्यजनक, तकलीफदायक, पीड़ा होती है मन में। इतना पुराना साथी छोड़ के जा रहा है। हमारी पार्टी में उनका एक अलग स्थान था, कद्दावर नेता मैं मानता हूं उनको, लेकिन दूसरे दल में जाकर वो अपना ये कद बरकरार रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह है। इसको समय पर छोड़ दें हम लोग, जनता कितना उनके साथ जाती है। और जो एक चरित्र दिखा हमारे अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी का, वो एक कमज़ोर और बहुत मजबूर पार्टी के रूप में दिखी। आज भी यहाँ राजनीति उनको हमारे नेताओं के भरोसे करनी पड़ रही, बहुत दुर्भाग्यजनक है। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मनोज जी, क्योंकि कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन और संथाल से लोबिन हेम्ब्रोम भी 30 तारीख को दामन थाम, इसके साथ कई समर्थक है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वो भी शामिल हो रहे हैं, यानी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, पार्टी अपनी नीति और सिद्धांतों पर चलती है, अपनी सोच पर चलती है, अपने एजेंडे पर चलती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के न सोच में परिवर्तन है, न नीति में परिवर्तन है, न नीयत में परिवर्तन है, न अपने एजेंडे में परिवर्तन है। हमारे नेता झारखंडियों को हक और अधिकार दिलाने के लिए केंद्र की सरकार, तानाशाही सरकार से लड़ते हुए, ईडी सीबीआई का सामना करते हुए अंततः 5 महीने जेल भी जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेबुनियाद आरोप में इनको भेजा गया, ये गलत था। तो ये नाराजगी की वजह क्या है कि दो कदावर नेता संथाल और कोल्हान से वो नाराज चल रहे हैं? नाराज चलने के बाद भाजपा का दामन थामते हैं, तो पार्टी में ये नाराजगी किस बात की थी? मुख्यमंत्री कहते हैं हेमंत सोरेन कि उनके नाराजगी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जमशेदपुर जाते हैं, कोल्हान जाते हैं, लेकिन चंपैदा मिलने नहीं आते हैं, तो नाराजगी तो कुछ होगी ना चंपैदा की, जो आप लोग समझ नहीं पाए? देखिए, निश्चित होगी और उन्होंने अपनी भावनाएं भी रखी थी सोशल मीडिया में, लेकिन मेरा डिफरेंसेस यही है, या मेरा सुझाव चंपैदा को, बड़े नेता है, उनको क्या मैं सुझाव दूंगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ बातें थी जो आपके भावनाओं को आहत कर रही थी, तो अपनी बातों को हमारे नेता, हम सबके नेता हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन गुरुजी, उनके समक्ष रखनी चाहिए थी। मुझे लगता है अगर ये बातें होती, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता, तो इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार किया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्यजनक है, ऐसा नहीं हुआ। वो तो कह रहे गुरुजी मतलब अब वो समझ नहीं पाते इसलिए हम नहीं रख पाए, लेकिन हेमंत सोरेन को समझना चाहिए था, लेकिन हेमंत सोरेन समझे नहीं। वो कुर्सी की लालच में आकर उन्हें इस्तीफा दिलवाकर खुद मुख्यमंत्री बने। नाराज़गी ये भी थी कि जो यहाँ पे जो शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटनी थी, चंपई सोरेन को बांटना था, इंतज़ार कर लेते 2 दिन। दुमका में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से भी दूर रखा गया, सरकारी कार्यक्रम से। देखिए, इन बातों की जानकारी तो मुझे नहीं है, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। मुझे लगता है कि अगर कुछ बातें होंगी भी तो वो मेरी जानकारी में नहीं है, और यहीं पर मैं बोलता हूं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए था। ऐसी बातें थी तो बात करनी चाहिए थी, बात से तो सभी समस्याओं का निराकरण होता है। 28 अगस्त को सभी पदों से वो इस्तीफा दे रहे, पार्टी से भी और मंत्रिमंडल से भी। देखिए, देना भी चाहिए। जब आपके कमिटमेंट चेंज हो गए, आपकी प्रतिबद्धता बदल गई, आपने दल बदलने का निर्णय ले लिया, तो इस दल में रहने का कोई औचित्य नहीं है। कार्यकर्ता पर कैसा मैसेज जाएगा, क्योंकि जेएमएम के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, कोल्हान और संथाल के कार्यकर्ताओं के बीच कैसा मैसेज जाएगा कि एक बड़े नेता वो इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद चुनाव भी है? ठीक है, बड़े नेता हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जनता के सामने कुछ प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का जवाब जनता चाहती है, खास करके चुनाव का वक्त है उस समय। तो आज जिन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, आज उन्हीं ताकतों में शामिल हो जाएंगे, उन्हीं के साथ हो लेंगे चंपैदा,
तो बहुत सारे सवाल आएंगे। क्या सरना धर्म कोड का क्या होगा, पिछड़ों का आरक्षण का क्या होगा, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार जो हो रहा है उसका क्या होगा, हम लोगों के नेता को जो प्रताड़ित किया गया उसका क्या होगा। तो ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे गाँवों में, कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसका जवाब तो लेकिन वक्त तो बहुत कम है, 2 महीने के बाद असेंबली इलेक्शन है। ऐसे में 2 बड़े नेता अगर शामिल हो रहे हैं तो जेबीएम को कितना नुकसान होगा। कोल्हान में 14 सीट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक गढ़ रही है, अब जेएमएम के गढ़ में अब बीजेपी सेंधमारी करेगी। अमित शाह भी आ रहे हैं अगले महीने के फर्स्ट वीक में। देखिए सेंधमारी कैसे कर लेंगे ये लोग, और सेंधमारी वर्ड जो है ये चोरी टाइप का लगता है कि चोरी करने की नीयत से सेंधमारी की जा रही है। हम लोग सजग हैं, हम लोग चोरी नहीं होने देंगे, सेंधमारी नहीं होने देंगे। तमाम झारखंड की जनता, तमाम झारखंड की जनता, 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी के साथ है। कहीं कोई मंसूबा विपक्षियों का सफल नहीं होगा। भाजपा में आने के बाद कोल्हान फिर भी मजबूत रहेगी जेएमएम की? बिल्कुल मजबूत रहेगी। जो कोल्हान? पिछले बार था बिल्कुल कोल्हान बोले तो कि इस बार इतिहास गवाह है, जब जब ऐसा आया है बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, पार्टी मजबूत हुई है, कमज़ोर नहीं हुई है। तो हमारी पार्टी की भी अपनी रणनीति है, अपना एजेंडा है, अपनी सोच है, उस सोच के तहत हम जाएंगे जनता के बीच। चलिए, जेएमएम का मानना है कि चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने के बाद जेएमएम में खासकर किसी भी प्रकार का कोई असर होने वाला नहीं है। कोल्हान में मजबूत रहेगी और संथाल भी। अपने वीडियो जन समिति के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची। और आइए अब आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं जिसके जरिए आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या पूरा मामला आखिर क्या कुछ रहा और कैसे इसको लेकर के पूरी ये बात कही जा रही है। तो चंपई सोरेन की डिटेल जानते हैं। 1991 में राजनीतिक सफर की वो शुरुआत करते हैं, जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना पहला उपचुनाव जीता। सांसद कृष्णा मार्डी की पत्नी को चुनाव हराया था उन्होंने, और इसके बाद 1995 में चंपई सोरेन ने जेएमएम की टिकट पर चुनाव जीता। इसके साथ ही 2005 से सरायकेला से विधायक हैं चंपई सोरेन। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के काफी करीबी भी माने जाते हैं और एक अच्छी पैठ उनके बीच में रखते हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था और हेमंत सोरेन के बाहर आते ही उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया, और यही वजह बना कहीं ना कहीं इस पूरे सियासी घटनाक्रम की।